एट द मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस। और जैसे मिडनाइट में क्या होता है, जब टाउन में मतलब सभी लोग सो रहे होते हैं, तो दीवान क्या करता है, हिज एज्ड वाइफ, जो उसकी वाइफ होती है, ड्रैग द टाइगर टू द कार, कार में से वो टाइगर को लेकर आते हैं, शोव्ड इट इनटू द सीट, और वो सीट में मतलब कि मतलब कार में लेके जाते हैं, सॉरी, और वो सीट पे उसको बिठा देते हैं। ठीक है, द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और वो जो दीवान होता है वो गाड़ी चला के उसको वो हंटिंग जहाँ पे महाराजा करते हैं वहां ले जाते हैं। When they reached the forest, टाइगर launched his सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि जैसे बिल्कुल भी सत्याग्रह जैसे जो मूवमेंट था गांधी जी ने चलाया था, जिसमें मतलब कि बिल्कुल शांति होती है। ठीक है, तो इतनी शांति में वो क्या करते हैं, ये सब काम कर रहे थे, कोई भी नॉइज नहीं होती वहाँ पे। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। और जबकि वो कार में से उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है टाइगर। द दीवान वॉज थोरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट टू होल होल होता पुल द बीस्ट आउट ऑफ हिज कार। और उस कार में से उसको निकालने में वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता है बल्कि, बट पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से दोनों हस्बैंड वाइफ उसको मतलब कि उसमें ग्राउंड में मतलब कि गिरा देते हैं। ऑन द फ्लोइंग डे, और उस दिन क्या होता है, द सेम ओल्ड टाइगर वांडर्ड इनटू द महाराज। अब जैसे वो टाइगर तो लिया था पीपल पार्क से, तो वो क्या करता है महाराजा के मतलब कि उसमें प्रेजेंस में वो वांडर्ड कर रहा होता है। स्टूड एज इफ इट हम्बल सप्लीकेशन। सप्लीकेशन क्या होता है कि जैसे कोई उसके लिए अपील कर रहा है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि अब मेरे लिए क्या कमांड है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बेस्ट। और अब मतलब कि जो जो महाराजा होता है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भी उसको जो 100 टाइगर वो दिख जाता है। टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप। अब टाइगर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे जैसे हीप क्या होता है कि बहुत इकट्ठा सा होकर बैठ जाता है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर में वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। अब जैसे क्या होता है कि भाई एकदम से उसको जैसे मार देता है वो टाइगर को, तो वो क्या कहते हैं कि भाई अब 100 टाइगर मैंने कर लिया तो मेरी वो पूरी हो गया। तो महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन। इलेशन कहते हैं जॉय में, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो। ऑर्डरिंग इस टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। और वो ऑर्डर दे देता है कि इस टाइगर को एक ग्रैंड प्रोसेशन के साथ लाया जाए, क्योंकि वो लास्ट टाइगर था। ठीक है, अभी उसकी शपथ पूरी हो गई तो उसको ग्रैंड तरीके से लाया जाए। महाराजा हेस्टन अवे इन हिज कार। और महाराष्ट्र जो महाराजा है वो कार की तरफ से एकदम से तेजी से चला जाता है। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। और जैसे ही महाराजा वहां से चला जाता है तो हंटर्स क्या करते हैं, एकदम से पास आके उस टाइगर को देखते हैं। और टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन द बैफलमेंट। वो जो टाइगर क्या करता है कि अब मतलब कि लुक एकदम से मतलब कि बैफलमेंट क्या होता है, कंफ्यूज होकर देखता है। अब जो टाइगर था वो क्या करता है कि मतलब कि जो उनकी दीवार उनकी तरफ बड़े बड़े कंफ्यूज होकर तरीके से देखता है। द मैन रियलाइज द टाइगर वॉज नॉट डेड। और वो लोग देख लेते हैं कि भाई ये तो मरा नहीं है, बुलेट हैड मिस इट, कि जो गोली चली थी वो उसको मिस कर गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास। कि एक तो वो बूढ़ा था टाइगर, तो वो क्या है कि सिर्फ साउंड से ही वो एकदम से मतलब कि वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और उसको लगा कि वो मर गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब हंटर्स तो हैरान हो गए कि अब वो क्या करें। हंटर्स मतलब कि दे डिसाइडेड द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि उनको पता लगे कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए कि भी उसका जो टारगेट है वो मिस हो गया। इफ ही डिड दे कुड लॉस देयर जॉब। अगर उसको पता लगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। तो वन ऑफ द हंटर टुक हिम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तो उनमें से एक हंटर क्या करता है, डिस्टेंस पे जाके खुद ही शूट कर देता टाइगर को। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस टाइम वो बिल्कुल अच्छे से मर जाता है, ठीक है, बिना ही निशाना चुके। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन बरिड। और इस तरीके से जब वो मर जाता है तो उसको मतलब कि प्रोसेशन में ले जाते हैं। ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और उसके ऊपर एक टॉम भी बनाया जाता है, ठीक है। एंड अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अब कुछ दिनों के बाद क्या था कि महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे आ रहा था। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting। जब अब तक तो क्या था, महाराजा ने सारा का सारा ध्यान अपना जो टाइगर हंटिंग में दे रखा था। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो अपने बेटे के मतलब के लिए थोड़ा टाइम निकाल सके। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने क्या कर रखा था, अपने बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देना था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और वो अपने बेटे को बहुत स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन पतिमंतपुरम एंड सर्च एवरी शॉप। और वो क्या करता है, शॉपिंग के लिए प्रतिमंतपुरम में जाता है और एक हर शॉप पे सर्च करता है अच्छा सा गिफ्ट, बट कुड नॉट फाइंड। बट लेकिन उसको कुछ अच्छा सा नहीं मिलता है। फाइनली ही स्पॉटेड एकदम, लेकिन फाइनली उसने क्या देखा, एक वुडन का टाइगर देखा एक टॉय शॉप पे। डिसाइडेड वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और उसने देखा कि ये तो परफेक्ट गिफ्ट है उसके लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अन्नास। और जो टाइगर की वुलन टाइगर की कॉस्ट थी वो सिर्फ 2 अन्नास थी, ठीक है, जो पहले टाइम की ओल्ड करेंसी होती है, एक क्वार्टर। बट द शॉपकीपर न्यू बट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस ऑफ महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी।
एंड सो ही सेड, योर मेजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ए बार्गेन एट 300 रुपीज़। और वो जानबूझ के वो ये सोचता है कि भी महाराजा क्या सोचेगा कि भाई तो इतने कम पैसों में चीज़ें देता है, तो वो जानबूझ के बोल देता है कि ये क्राफ्टमैनशिप के लिए स्पेशल पीस है, तो 300 रुपीज़ का। तो वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन दिस बर्ड। और वो इस तरीके से वो उसको ले लेते हैं और अपने बेटे को वो गिफ्ट कर देता है। एंड टुक इट अवे विद हिम, और अपने साथ ले जाता है। ऑन द डे माई द फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन वो बच्चा और मतलब कि जो राजा है वो दोनों वुडन टाइगर से खेलते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन वो जो टाइगर है, जो वुडन का टाइगर है, वो एक किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, मतलब जो परफेक्ट पर्सन ही था। इट्स सरफेस वॉज वेरी रफ, जो इसका सरफेस था वो बहुत ज़्यादा रफ था। टाइनी शिल्वर्स थे, ठीक है। वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, ठीक है, मतलब कि जैसे ऊपर से मतलब कि जैसे फैदर जो उसके फीचर्स थे वो मतलब कि इस तरीके से थे, मतलब कि जैसे फिनिशिंग नहीं थी। एंड वन ऑफ द सिल्वर्स पायर्स द महाराजा राइट हैंड, और उनमें से एक जो नेल है वो महाराजा के राइट हैंड पे पियर्स हो जाती है, पियर्स होते चुभना। एंड ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से वो क्या करते हैं, उसको पुल आउट कर लेता है। कॉन्टिन्यू वो अपने बेटे के साथ खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजा राइट हैंड, और नेक्स्ट डे क्या होता है, जो उसका जो वाउंड था, जो वुंड था, वो बिल्कुल ही भर जाता है, मतलब पस पड़ जाती है, और जो उसका राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल जाता है। इन 4 डेज में क्या होता है, इट डेवलप्ड इनटू एन सपरेटिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और मतलब कि कुछ 4 दिनों के अंदर तो वो जो पस होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसमें पेन भी बढ़ जाता है। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और फिर उसकी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए मद्रास से फेमस सर्जन बुलाए जाते हैं, और कंसल्टेशन करते हैं, वो आपस में डिसाइड करते हैं ऑपरेशन करते हुए भी। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और इस तरीके से 3 सर्जन मिलके उसका ऑपरेशन करते हैं। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर, और जैसे ऑपरेशन थिएटर से वो बाहर आते हैं 3 के सर्जन, और वो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल है, महाराजा इज डेड। अभी देखो वो क्यों बोल रहे हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल का मतलब तो ये होना चाहिए कि महाराजा मतलब कि इज नॉट डेड, लेकिन यहाँ पे क्या आयरन ही है कि ठीक है। बताते हैं, अभी लास्ट की लाइन नोट रीड करते हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से जो 100 टाइगर है फाइनली वो एक रिवेंज ले लेता है, ठीक है। अब जो भविष्यवाणी थी, पहली बात तो क्या हुआ कि जो प्रेडिक्शन हुई थी कि उसकी जो डेथ होगी वो 100 टाइगर से होगी, ठीक है। अब ये तो एस्ट्रोलॉजर ने भी नहीं मेंशन करा कि डेथ वुडन से होगी, किसी टाइगर तो टाइगर है ना, जब वुडन का जो वैसे हो तो डेथ तो उसकी टाइगर से ही होती है, तो मतलब एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही थी। और इस लाइन में क्या है कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, क्योंकि अब देखो ना कि वो भी एक तरीके से तो गलती तो कर रहा था, अपनी जान बचाने के लिए उसने 100 टाइगर की जान ले ली है ना, 99 तो टाइगर उसने मार ही दी है ना, 100 भी उसकी वजह से तो मर ही गया। तो मतलब तो सभी क्या थे, इस बात से खुश थे कि भी चलो अब ये मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो दिस वॉज द लेसन, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।